कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा चल रही है। जो नौजवान हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। पहाड़ी गुज्जर को कुछ बोल रहा है, गुज्जर पहाड़ी को कुछ बोल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जाता है कि गुज्जर और बकरवाल को लड़ाया जाए, गुज्जर और कश्मीरी को लड़ाया जाए, पहाड़ी और गुज्जर को लड़ाया जाए। तो अब मसला कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर कर दी है कुछ हद तक कि पहाड़ियों को स्टेटस मिलेगा, वेदर इट इज पहाड़ी रिजर्वेशन और किसी और फॉर्म में मिलेगा, क्या मिलेगा वो कुछ कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल। तो ये भी कहा गया है गुज्जर समुदाय जो है उनका हक के साथ बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा। फिर ये सब कंट्रोवर्शियल क्यों हो रही है सर? क्या इसमें कुछ पॉलिटिकल स्टंट है सर? कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है ये जो सब चीज कर रही है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि होम मिनिस्टर की जब रैली होती है वो सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा पर निशाना साधते हैं। देखिए, वो होम मिनिस्टर साहब तो बड़ी ऊंची चीज है, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। उनका बयान तो नेशनल पॉलिसी पर आधारित होता है। वो जी। नेशनल काउंसिल करें या पीडीपी को करें या किसको करें, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक मूवमेंट चला रहा हूँ, हक इंसाफ की मूवमेंट, जो पहाड़ी कबीले के हक इंसाफ की मूवमेंट है। और मैंने सिर्फ पहाड़ियों की मूवमेंट नहीं चलाई है। मैं जब एमएलसी रहा तो मैंने बिल्कुल। पूरा वक्त जो है ऐवान के रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैंने गुजरों की आवाज उठाई है, मैंने बकरवालों की आवाज उठाई है, मैंने समाज के हर तबके की आवाज उठाई है। और गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए मेरी लड़ाई खुसूसी तौर रही है हमेशा। जहां गुजर बकरवाल कम्युनिटी के अपने मेंबर थे, मोहतरम जावेद राना साहब था, बाकी लोग थे, कुछ मिनिस्टर थे, वो जहां नहीं बोल सकते थे उन हदों से आगे जाकर मैं बोलता था। मैंने हमेशा कैद नहीं की है, ये गुजर है, ये पहाड़ी है। अलबत्ता सवाल जहां तक गुजर और पहाड़ी का है या बकरवाल और गुजर का है, देखिए मैं इसको अलग नजरिए से देखता हूँ। मैं जी। उस नजरिए से नहीं देखता हूँ, नेशनल काउंसिल के नजरिए से या किसी नजरिए से। मैं ये कहता हूं कि जो 1947 में एक साजिश हुई इस रियासत को तोड़ने की, इस रियासत पर अत्याचार करने की, वो बुनियाद थी पहाड़ी और गुजर जो कबीला है, इस कबीले को तकसीम करने की। और ये सब कुछ पावर हासिल करने के लिए था, क्योंकि उस वक्त उनके पीछे कौन सी ताकतें मरकज में थी, मैं किसी का नाम कोट नहीं करना चाहता हूँ, कौन सी रियासत में थी, लेकिन एक मंसूबा बंद साजिश के तहत इस रियासत को तोड़ा गया। और गुजर पहाड़ी जो लोग हैं इनको मार्जिनलाइज किया गया, इनको पॉलिटिकली डिफंग किया गया, इनको पॉलिटिकली इरिलेवेंट किया गया। और उसके बाद एक और जंग शुरू की गई, गुजर वर्सेस पहाड़ी, पहाड़ी वर्सेस गुजर। और जी। वो जंग अभी तक जारी है, उसको हवा दी जा रही है। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने स्कूल एज से ही एक काम किया है गुजर और पहाड़ी को जोड़ने का। वो इस तरह जुड़ सकता है कि देखिए, एक भाई रोटी खाए और एक भूखा रहे तो इंसाफ नहीं हो सकता है। भाई, दो भाई हैं, इनमें बराबर इंसाफ करने के लिए दोनों को रोटी प्रोवाइड करनी है, दोनों को खाना प्रोवाइड करना है। गुजर और पहाड़ी को इकट्ठा करना है, इनको एक जगह खड़ा करना है, इनको एक ताकत बनाना है। और ये ताकत बनकर रहेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो कुछ ताकतें मैं अभी सुन रहा था, आपने एक कर्नल साहब का इंटरव्यू अपलोड किया था, मैं सुन रहा था, वो कर्नल साहब कुछ बेहोशी की बातें कर रहे थे। मुझे नहीं पता है उस कर्नल साहब ने कौन सा नशा किया था, वो या वो कौन सा नशा कर रहे हैं। वो जो तकसीम की सियासत गुजरों और पहाड़ियों में कर रहे हैं, मैं देखता था उन्होंने ऐसा पटका भी पहना है, लेकिन वो कर्नल साहब की खतनाल भी करनी चाहिए थी, उसकी सुनुत भी करनी चाहिए थी। वो अगर पटका उसने ऐसा पहना है तो उसको सुनुत करनी चाहिए थी। मतलब क्या कर्नल कहा साहब, उन्होंने आपको? आप बोलिए ना सर। कर्नल साहब जी। को पता है पहाड़ियों के साथ क्या हुआ है, कर्नल साहब को क्या पता है गुजरों के साथ क्या हुआ है। कर्नल साहब ऐसे जी। डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर आकर, मेरी अर्ज सुने आप। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। गुजर पहाड़ी भाई भाई हैं, गुजर पहाड़ियों के दरमियान खून का रिश्ता है, गुजर पहाड़ियों के दरमियान मरने जीने का रिश्ता है। ये कौन होते हैं ऐसी बातें करने वाले? ये कौन लोग हैं? ये अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसी बातें न करें। हम गुजर पहाड़ी 1947 से आज तक इक्तिसादी गुलामी का, इखलाकी गुलामी का, नफ्सियाती गुलामी का, माशी गुलामी का, सियासी गुलामी का सामना करते आए हैं।
गुजरों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। 2006-7 में दिल्ली डिक्लेरेशन हुई। प्रोफेसर भीम सिंह ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, वहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन हुई। दिल्ली डिक्लेरेशन में मैंने रेजोल्यूशन रखी कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब जुमरे में शामिल किया जाए और जो है गुजरों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए। पैंथर्स पार्टी के मैनिफेस्टो में अभी भी है और मैं आपको दिखाऊंगा। वो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये लोग जो पहाड़ी, सर, जो इंटरनेशनल गुजर महासभा का कहना यह है कि एसटी स्टेटस सिर्फ गुजरों का और बाकियों का हक है, उसमें पहाड़ी बिल्कुल नहीं आने चाहिए, उनका ये कहना है उसमें। लेकिन उसमें तो आप क्या कहना चाहते हैं कि एसटी स्टेटस देना चाहिए, आपका बिल्कुल ये कहना है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो जो गुज्जर कबीला है, बकरवाल कबीला है, उनको नुकसान होगा सर। अच्छा, मेरी बात सुने आप, मेरे एक सवाल का जवाब दो। जी जी मेरा ननिहाल खटाना है। जी, मेरा ननिहाल खटाना है। एग्जैक्टली। मैं सईद रफीक शाह। हम्म मेरी मामी डोई गुजर है। हम्म, मेरा मामा सईद गुलाम नबी शाह। जी तो हमारा घर साथ साथ है, हमारा जियोग्राफिया साथ है, हमारा रहन सहन एक ही है। तो कैसे तकसीम करेंगे आप? कश्मीर में तो 47 के बाद हमें भी गुजरी कहा जाता है ना, हाँ। हमें भी सर, यहाँ लेकिन ये कहा जा रहा है कि, सर एक मिनट सर, मैं रोकना चाहूंगा आपकी बात। सर, ये कहा जा रहा है कि सोशल स्टिग्मा लगा हुआ गुजर पर, कोई भी अगर कोई गलत दूसरा भी करेगा तो बोलते हैं इच्छुक गुजर, कश्मीरी बोलते हैं इच्छुक गुजर, मतलब कहीं ना कहीं एक सोशल स्टिग्मा है, और उसी सोशल स्टिग्मा के मारी हुई कूम है, और उसी पर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है वो गलत कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है वो अपने मफाद के लिए अपने ये सारी चीज कर रही है। और वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि ये हकूक मारे जा रहे हैं क्योंकि जी हेलो, नहीं जी नहीं, जी सर। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, बीजेपी सरकार का जहां तक सवाल है, मोदी जी, अमित शाह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, इनका नारा है जी। सबका विकास, सबका साथ और सबका हम्म प्यार। हम्म मैं ये कहूंगा कि बुजुर्गों का हक नहीं मारा जाएगा। बुजुर्गों को, जी बुजुर्ग बकरवालों को ये कहा गया है, ये एश्योर किया गया है, और होम जी मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एश्योर किया है कि आपके हक के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। सर, और 2 सिर्फ मिनट की तो पहाड़ी, मान लीजिएगा, मैं इस चीज पर अग्री करता हूँ कि गुजरों पर के हक पर नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जब यूपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे स्टूडेंट, तो तब तो सारी चीज एसटी जीबी नहीं होगी, एसटी पी नहीं होगी, एसटी एल नहीं होगी, एसटी गद्दी नहीं होगी, मतलब जो भी है, तो वो नहीं होगा, तब तो कहीं ना कहीं उस कौम को नुकसान का सामना करना पड़ेगा सर, नहीं, मेरी नेशनल बात लेवल की सुने। एग्जाम की बात करें। देखिए 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 देखिए, नेशनल लेवल पर पहाड़ी है कितने से? पहाड़ी तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही है ना। हम्म आपका मुकाबला राजस्थान के बुजुर्ग से है, आपका मुकाबला नागालैंड वाले से है, आपका मुकाबला नॉर्थ ईस्ट वालों से है, आपका मुकाबला लद्दाखी से है, आपका मुकाबला गुरेजी से है। पहाड़ी मुट्ठी भर लोग हैं, ये कोई हम्म, ज्यादा बड़ी तादाद नहीं है। और पहाड़ियों के खिलाफ ही क्यों? बाकी जो हिंदुस्तान में 700 कुछ कबाइल हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं? अभी जो गोंड कबीले का एक रिकमेंडेशन आई है, हिमाचल से एक कबीले की रिकमेंडेशन आई है, तो ये लोग जाकर वहां क्यों नहीं बोलते हैं? यहां आकर सिर्फ पहाड़ियों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? पहाड़ियों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? देखिए, ये एक मेंटेलिटी तैयार की गई है गुजरों और पहाड़ियों को लड़वाने के लिए, इनको तकसीम करने के लिए, और इसको हवा देने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, वो हवा दे रहे हैं। ये और कुछ नहीं हो रहा है, ये हमें आपस में लड़वाया जा रहा है। बाकी पहाड़ियों को एसटी देने से कोई आसमान नहीं टूट जाएगा, कोई सितारे नीचे नहीं गिर जाएंगे। हिंदुस्तान जैसा इतना बड़ा मुल्क है, जो आधी दुनिया है, 1 अरब 36 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ दिन को तो अरबों रुपए का केले का छिलका ही सड़क पर पड़ता है। यहाँ किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा मुल्क है। ये एक मेंटलिटी तैयार की गई है, एक एक वो साइकिक पैदा किया गया है लोगों के जहन में आपस में लड़वाने के लिए। और इसी जो परेशानी जो है, इस परेशानी को दूर करने के लिए मैंने 2010-11 में बुनियाद रखी थी गुजर पहाड़ी यूनाइटेड फ्रंट की। उसके मैंने अल्ताफ साहब से उस वक्त बात की थी, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब से बात की थी, बाकी लीडरों से बात की थी।
तो उस वक्त इनकी कंडंट से मैंने गुजर पहाड़ी यूनाइटेड फ्रंट की बुनियाद रखी थी। मैं उसका चीफ पैटर्न रहा, और बाकी एक गुजर लड़के को मैंने उसका प्रेसिडेंट बना दिया था, एक पहाड़ी लड़के को उसका जनरल सेक्रेटरी बना दिया था, ताकि गुजर पहाड़ी इकट्ठे चलें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब वो अखबार एक गुजर लीडर के पास गया, हमारे के पास, तो उस गुजर लड़के का फोटो उस पर लगा था। तो उस वक्त क्या हुआ कि उस लीडर के पीएसओ देख रहे थे, उसने उस लीडर ने उस लड़के के इस फोटो पर थूका और उसको पैरों के नीचे मसला, क्योंकि ये इतिहाद की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि वो लीडर किसी सियासी पार्टी का था। मैं नहीं कहता हूं कि एक ही तरफ से है, ये दोनों तरफ से हो सकते हैं सियासी पार्टियों के लोग, और ये इनको तकसीम करते हैं। गुजरों और पहाड़ियों की बात तो दूर है, अभी पहाड़ियों को तकसीम करने के लिए भी सियासी एजेंट जो है मैदान में चले गए हैं डिफरेंट पार्टियों के नाम पर, और गुजरों को तकसीम करने के लिए भी चले गए हैं, क्योंकि ये गुजर पहाड़ियों को कभी इकट्ठा नहीं होने देना चाहते हैं। गुजर सर पहाड़ी अगर इकट्ठे हो गए तो अमित ये शाह एक साहब, ताकत बन जाए। जी, अमित शाह साहब जब रैली में आते हैं वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सब चीजें खराब की हैं, उस चीज पर क्या बोलते हैं आप? देखिए, वो अमित शाह साहब का बयान जो है वो तो बड़ा ऊंचा बयान है, उसका तो मैं नहीं कह सकता हूँ कोई जवाब। मैं एक किसी एक पार्टी पॉलिटिकल को भी लीडर के मुजरिम नाते नहीं आप क्या ठहराऊंगा, बोलेंगे? मैं एक सोच को एक मुजरिम पॉलिटिकल ठहराऊंगा। सर, एक देखिए देखिए पॉलिटिकल लीडर के नाते आप क्या बोलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के होते हुए सर? मैं इस वक्त सिर्फ पहाड़ी फोरम के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, नेशनल काउंसिल के प्लेटफॉर्म से बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं एज नेशनल काउंसिल बोल रहा हूँ इस वक्त। मैं एज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर नहीं है इसका मतलब? नहीं नहीं नहीं, मैं एज स्पोक्स पर्सन पहाड़ी फोरम बोल रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुझे सर मैंडेट नहीं है इस अंडर मुद्दे अम्ब्रेला पर तो बात। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, सर अंडर अम्ब्रेला तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं अंडर अम्ब्रेला नेशनल काउंसिल नहीं कर रहा हूँ। पहाड़ी फोरम एक इंडिपेंडेंट नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। ये हम्म, किसी भी पार्टी का ताबिया नहीं है, ये किसी भी जमात का ताबिया नहीं है। ये पहाड़ी कौम की, पहाड़ी ट्राइब की एक मुत्तहिदा नुमाइंदा एक प्लेटफॉर्म है, और ये मुजफ्फर हुसैन बेग साहब की सरप्रस्ती में चल रहा है। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब किसी भी सियासी पार्टी से तब से वाबस्ता नहीं है जब से वो इसके चीफ पैटर्न बने हैं। और मैं सर अगर एज अगर 2 मिनट के लिए मान लीजिए, अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल जाता है, पूरी तरीके से मिल जाता है, क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे सर? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलता है तो पहाड़ी लीडरों का ये कहना है कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आपका क्या कहना है सर इस पर? देखिए देखिए देखिए, ये तो इस्लाम भी है, ये दीन भी है, ये शरीयत भी है। जो जी आप पर एहसान करे उस पर एहसान करो। जी अगर बीजेपी हमारे साथ एहसान करती है पहाड़ियों के साथ, तो जी हम एहसान का बदला एहसान के साथ चुकाएंगे, क्योंकि जी ये मैं समझ रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि पहाड़ी कबीला, पहाड़ी लोग 1947 से आज तक किस तरह की जलालत की जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह की एहसास कमतरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह की नफसियाती गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपका तो वहां नहीं था, वो अब शुरू हुआ है पुंछ रजौरी साइड में। हमारे यहाँ एक अलग ही माहौल था। आपके यहाँ तो आपके लैंग्वेज, आपका कल्चर, आपका उठना बैठना कठाई है, सब कुछ है, और आप वहां अकलियत में नहीं है। लेकिन हम जो यहाँ के पहाड़ी हैं, हमने क्या जो है किस चीज का सामना किया है, किन मुसीबतों का सामना किया है, मिलिटेंसी में किन चीजों का सामना किया है, या हुकूमत में किस सियासी इजारादारी का, किस सियासी जागीरदाराना निजाम का सामना किया है, वो हम जानते हैं। हम पागल नहीं हुए हैं। इस तहरीक का आगाज कुपवाड़ा से हुआ है, इस तहरीक का आगाज मेरे जिले से हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने इस तहरीक का आगाज किया है। क्यों किया है? उनको मजबूरी पड़ी थी, उनको जरूरत पड़ी थी, वो सियासी इजारादारी का, सियासी जागीरदारी का, और जो है समाजी नाइंसाफी का शिकार थे, इसलिए उन्होंने इस तहरीक का आगाज किया। और ये गुजरों के खिलाफ या किसी और कबीले के खिलाफ नहीं हुआ था। उस वक्त ये सिर्फ अपने हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ था, और जो है अपने लिए इंसाफ ढूंढने की जो है उस गर्ज से हुआ था। देखिए, आज भी हम किसी भी कबीले के, किसी जात के, किसी कौम के, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम हम्म, सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, आईनी हम्म, हक दिया जाए, और
हमारे साथ इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हमें भी जिंदा रहने का हक है, हमें भी जिंदा रहने का हक है। हम भी हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी इस मुल्क के वही शहरी हैं जो गुजर हैं, जो बाकी लोग हैं। देखिए 700 कुछ कबीले हैं, अगर उनसे प्रॉब्लम नहीं है तो पहाड़ियों से क्यों प्रॉब्लम है? बाकी रहा ये तकसीम की जो बात आपने की, तकसीम की बात, मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, मैं मुकम्मल एक सोच को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूं। उस सोच ने इस रियासत की तकसीम की, उस सोच ने गुजर पहाड़ी की तकसीम की, उस सोच ने आज गुजरों और पहाड़ियों के दरमियान ये मसला खड़ा किया है। और जो लोग पॉलिटिकल एजेंट हैं, जो सियासी एजेंट हैं, आज भी पहाड़ियों और गुजरों को यही लड़ा रहे हैं, आज भी यही तरने लगा रहे हैं, आज भी ये उन सर पार्टियों के पैरोल एक पर मिनट, काम मेरा कर रहे आखिरी हैं। सवाल, इसी पर मेरा आखिरी सवाल रहेगा। सर अमित शाह साहब ने कहा कि पहाड़ी और गुज्जर को अगर लड़ाने वाली जमात थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका जवाब दीजिएगा सर, आप इस चीज को मानते हैं सर? मैं एक सोच को जिम्मेदार ठहराता हूं, मैं किसी जी जमात एक को ही नहीं, मैं एक सोच को, एक सोच पर मीनार खड़ा है, उस सोच को संभाल के रखना होगा। एक सोच पर मीनार वो खड़ा सोच है, क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, क्या है सर? वो सोच जो है हक इंसाफ, और हक इंसाफ की जंग, जुल्म के खिलाफ, ना इंसाफी के खिलाफ, ना बराबरी के खिलाफ। वो हक इंसाफ गुजरों के लिए भी चाहिए, बकरवालों के लिए भी चाहिए, पहाड़ियों के लिए भी चाहिए, और जो ओबीसी में जो लोग शामिल किए जा रहे हैं उनके लिए भी वो हक इंसाफ चाहिए। वो हक इंसाफ समाज के हर तबके के लिए चाहिए, सिर्फ मुझे पहाड़ियों के लिए ही नहीं चाहिए, मुझे समाज के हर दबे कुचले तबके के लिए हक इंसाफ चाहिए। जी सर, यहाँ पर वकार यूनुस साहब का सवाल है कि बकरवाल तबका को 5% सेपरेट कोटा दिया जाए, तो व्हाट इज योर ओपिनियन एज अ जेके पहाड़ी ट्राइबल एथनिक मूवमेंट लीडर? देखिए मैं आपसे ये कहूं, वकार यूनुस साहब जो है, उनका सवाल ये है कि ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बकरवाल तबका जो है वो बहुत दबा कुचला तबका है, माइग्रेशन करता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जाते हैं सरहदी इलाकों में, जब हम गुजर कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं, जब हम गुजरों से मिलते हैं, मैं पिछले दिनों जुमागंज गया था, मेरा जलसा तो था, अमित शाह जी आ रहे थे, मैं पहाड़ी लोगों को इनवाइट करने गया था उसमें, लेकिन मेरा जो खाने का अरेंजमेंट था, मेरा जो तकरीबन 20 लोगों को खाना खिलाया, वो एक गुजर बरादरी के एक चौधरी साहब ने खिलाया। और मैंने जब उनसे बात की तो मैंने इनसे पूछा आपको पता है शेड्यूल ट्राइब है? बोला नहीं जी शेड्यूल ट्राइब तो है नहीं। कौन सा शेड्यूल ट्राइब, वो होता क्या है? मैंने कहा अफसोस की बात है। बोला जी मेरा लड़का बिजली महकमे में कहीं अपॉइंट किया था, अब उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैंने कहा आप शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट बनाओ और मैं आपका केस प्लीड करूंगा। इस तरह मैक्सिमम जो हमारे गुजर लोग हैं उनको शेड्यूल ट्राइब का पता नहीं है। इसी तरह बकरवालों का भी यही हाल है, बकरवालों को भी अक्सर ये पता नहीं है, इसके फवायद पता नहीं है। और ये तो एक मखसूस तबके ने हर चीज पर कब्जा करके रखा है, और वही मखसूस तबका इस वक्त घबरा सर रहा है, ये वही शॉर्ट ये मखसूस मान तबका सकते घबरा हैं। रहा है कि हमारी अ, इमारत गिर रही है, हम्म, हमारी इमारत गिर रही है, क्योंकि एक अब मिनट सर, मोदी सरकार सर ये जो है, हम ये मान मोदी के चल सरकार सकते हैं, इंसाफ करने वाली। बीजेपी के अलावा अगर बीजेपी इनको दे देती है, एसटी स्टेटस दे देती है, तो हम ये मान के चले बाकी जितनी भी जमात, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पैंथर्स पार्टी हो, पीडीपी हो, या हम बात करें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो नेशनल पार्टी हमारी कांग्रेस आ गई, उन्होंने बिल्कुल गुजर और पहाड़ी के साथ इंसाफ नहीं किया। ये जो आप मुझे सुन रहे हैं, हेलो, जी जी, जी जी बिल्कुल सुन रहे हो आप, बोलिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल यह है कि अगर बीजेपी दे देती है एसटी स्टेटस पहाड़ियों को, तो आप इस चीज पर इत्तेफाक रखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी इस चीज में फेल रही है? देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो था, जो ये पावर थे, जो जुरिडिक्शन था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था। जी अगर पहाड़ियों के साथ आज तक नाइंसाफी हुई है तो वो जी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हेडेड बाय कांग्रेस, हेडेड बाय सम अदर्स, उन्होंने नाइंसाफी की है। आज अगर पहाड़ियों के साथ इंसाफ होता है तो बीजेपी सरकार करती है, तो हम कहेंगे कि बीजेपी ने हमारे साथ इंसाफ किया। बाकी रहा जहां तक स्टेट का, मैंने आपको बताया
स्टेट में एक सोच हमारे खिलाफ काम करती थी और वो सोच आज भी हमारे खिलाफ काम करती है। वो सोच आइंदा भी हमारे खिलाफ रहेगी, क्योंकि यहाँ पावर की जंग थी, यहाँ तो कुर्सी की जंग थी। कुर्सी के लिए पहाड़ियों को तकसीम किया गया, गुजरों को तकसीम किया गया, यहां तक कि इस रियासत को तकसीम किया गया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कीमती वक्त देने के लिए।